तो देखिए, महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी मीटिंग शुरू हो गई है। मुकुल वासनिक के घर पर इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग में अभी तक अशोक चव्हाण, बाला साहब थोराट और नाना पटोले शामिल हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आज क्या फॉर्मूला निकलता है, यह देखना अहम होगा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, ये सब कुछ इस मीटिंग में तय हो सकता है। इस बैठक में पहुंचे नाना पटोले से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। आइए आपको सुनवा देते हैं। सब कुछ ठीक है अलायंस में, क्योंकि शिवसेना 23 सीटें मांग रही है, एनसीपी की अपने एम्बिशंस हैं और कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स इस बार बहुत अच्छे हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो हमारा महाविकास आघाड़ी का अलायंस है उसमें प्रॉपरली सीट शेयरिंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और उस तरह की तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। तो क्या शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिस तरह की बात उनके नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी कह रहे हैं? नहीं, अब देखो, दो चीज़ें, हमारे भी दल में कुछ नेता अलग अलग जगह की डिमांड करते हुए आपने देखा है, लेकिन हमारे तरफ से हमने उस तरह का कोई भी वक्तव्य नहीं किया। उद्धव जी हो या पवार साहब हो या हम लोगों ने हो, ऐसे कोई वक्तव्य नहीं किया। जो होगा बैठ के डिसाइड हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम महाविकास आघाड़ी में नहीं आएगा। इस तरह की भी खबरें आ रही कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 18 सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है। क्या कोई आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए तय? नहीं, हमने कोई आंकड़ा तय नहीं किया। हमने मेरिट के आधार पर हमने महाराष्ट्र में बीजेपी को परास्त करने का एक डिज़ाइन बनाई है, उसके आधार पर ये पूरी रणनीति बनी जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग में नहीं होगा। कितनी सीटें कांग्रेस अपने लिए मांगेगी, इसको लेकर अभी कुछ नहीं, वो तो बैठने के बाद जो भी मेरिट के आधार पे होगा उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। क्या कोई मुलाकात शरद पवार साहब की, उद्धव ठाकरे साहब की, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से दिल्ली में होने जा रही है, हुई है? होते रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज अगर सीट शेयरिंग का अगर प्रॉपर ये हो गया, मामला सुलझ गया, तो फिर सीट शेयरिंग का इशू ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर शीर्ष नेतृत्व ही आपस में बात करेगा। बाद में अगर कोई 2-3 सीटों में प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें करेंगे। आज सिर्फ शिवसेना के साथ मुलाकात है सर, या बाकी रीजनल पार्टीज? आज सिर्फ शिवसेना के साथ मुलाकात है? नहीं, एनसीपी भी है। तो शिवसेना और एनसीपी आज मिलकर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है महाराष्ट्र में, जहां सबसे उलझा हुआ ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नजर आ रहा है। अब क्या रास्ता निकलता है, ये जरूर देखने वाली बात है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजय लक्ष्मी, बेशक सारे के सारे नेता ये कहें कि सब कुछ ठीक है, एक आध सीट को छोड़कर बाकी किसी सीट पर मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, एनसीपी की तरफ से और खुद कांग्रेस की तरफ से, उससे कितना मुश्किल है कोई फॉर्मूला तय करना, खासकर महाराष्ट्र के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में हालांकि चैलेंजेस तमाम हैं इंडिया अलायंस के सामने, लेकिन फॉर्मूला तय करना आसान मुझे लगता है बाकी स्टेट्स के मुकाबले महाराष्ट्र में उतनी मुश्किलें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना ज़रूर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कह रही है, पिछले अपने तमाम परफॉर्मेंसेस को गिना रही है कि हमने 18 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन पिछला चुनाव क्योंकि एक अलग समीकरणों का चुनाव था, इसलिए अब इंडिया अलायंस में भी कहा जा रहा है कि आज की स्थिति के आधार पर जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। हालांकि शिवसेना 23 सीटों की मांग करी है, लेकिन कुछ सीटें जरूर उसको थोड़ी वहां पर जो है एक सैक्रिफाइस शिवसेना को करना पड़ेगा और इस तरह की सूत्र जो है इशारा करें कि 18-19 के करीब सीटें जो है वो शिवसेना को दी जा सकती हैं। 18 के करीब सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो चुनाव लड़े और बाकी जो बची सीट्स हैं वो एनसीपी को चुनाव लड़ने के लिए वहां पर दी जा सकती है। किस पार्टी का कितना स्टेक वहां पर है और विनेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, उसी के आधार पर सीट शेयरिंग जो है वो महाराष्ट्र में होगी। अब प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो सीट कन्वर्जन उनका बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कई सीटों पर उनके कैंडिडेट्स लाखों में वोट्स लाए, जिसकी वजह से कांग्रेस और एनसीपी को काफी नुकसान वहां पर हुआ। तो इस बार कोशिश ये भी हो रही है कि प्रकाश अंबेडकर को भी इस महाविकास आघाड़ी में जो है वो साथ लाया जा सके, जो कि ताकि जो वोट उन्होंने काटे पिछली बार और नुकसान पहुंचाया, वो लगभग दर्जन सीटों पर उन्होंने पिछली बार वोट काटे थे और उससे काफी नुकसान जो है इन पार्टीज को हुआ था। तो इस बार कोशिश ये भी है, तो आज की जो मीटिंग होगी उसमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को कैसे लाया जाए और कितनी सीटें और कहां-कहां पर उनको सीट दी जाए, उसको लेकर के भी
चर्चा होगी। हालांकि मीटिंग में शिवसेना और एनसीपी के लीडर ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर के चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि बहुत ज्यादा की बात ना बन पाए ऐसा मामला महाराष्ट्र में नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सभी दलों को कुछ सीटें जो वो मांग रहे हैं उसमें थोड़ा कम ज्यादा जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये रास्ता क्या निकलेगा ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।